अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ये टूल हम पढ़ रहे थे, स्पाइरल टूल तक हमने पढ़ लिया था। और आज हम रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल के बारे में पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको, तो इस तरह ये काम भी करता है, यानी ये इस तरह आपके टेबल बनाता है। जैसे ये टूल आपने लिया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यू ड्रैग करेंगे जितना आप लेना चाहें। फ्रीली करेंगे तो यू भी होगा, यू भी हो सकता है, यानी कि इस तरह चौड़ाई में भी हो सकता है और लंबाई में भी इस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली होगा और हर एक खाना, हर एक डब्बा, हर एक बॉक्स दूसरे के बराबर होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और बात याद रखें कि अभी देखिए मैंने माउस का बटन रिलीज नहीं किया है, मैंने माउस का बटन पकड़ रखा है। इस दौरान, यानी जब आपने माउस का बटन रिलीज नहीं किया हो, अगर आप कीबोर्ड की तरफ देखें तो आपको चार बटन नजर आएंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट। जो चार बटन है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले, वो नजर आ रहे होंगे। अगर नीचे का बटन आप प्रेस करेंगे तो इसके जो रोज हैं वो कम हो जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, रो बिल्कुल खत्म हो गए। अगर ऊपर का बटन दबाएंगे तो रो में इजाफा होगा, फिर जितना आप दबाएंगे और दबाए रखेंगे तो ये देखिए इतना इजाफा रो में होता चला जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप बाएं तरफ यानी लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे तो आपके कॉलम वाली रो जो है वो कम होंगी। और अगर आप राइट वाला यानी सीधी तरफ वाला जो बटन है वो प्रेस करेंगे तो कॉलम में इजाफा होगा। याद रहे कि अभी भी मैंने माउस का बटन रिलीज नहीं किया। अब अगर आप माउस का बटन रिलीज कर दे तो ये ड्रॉ हो जाएंगे। कॉलम और रोज क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। ये देखें, ये इस तरफ देखें तो ये आपको हिस्सा नजर आएगा, एक, दो और ये तीन। और इसी तरह इधर देखें, एक, दो और तीन। तो ये जो दाएं बाएं लाइन गई है, हॉरिजॉन्टली लाइन गई है, इसको कहते हैं रॉ। और जो ऊपर नीचे लाइन गई है यानी वर्टिकली लाइन है, इसको कहते हैं कॉलम। असल में इस लाइन को नहीं कहते, बल्कि इस लाइन की वजह से ये जो हिस्सा बना है इसको कहते हैं कॉलम। और लाइन की वजह से ये जो हिस्सा बना है दाएं बाएं, इसको कहते हैं रॉ। ये जो लाइनें हैं इनको डिवाइडर कहते हैं, यानी तकसीम कुनंदा या तकसीम करने वाला। तो ये जो लाइन है ये क्या करता है, ये इसने तकसीम किया है इस खाने को तीन हिस्सों में। अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर दूं तो ये देखिए अब दो हिस्सों में हो गया, क्योंकि वो जिसने तकसीम किया था वो चला गया। तो इसलिए इसको डिवाइडर भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कॉलम और रो वाली बात आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हैं, और टेबल की ज़रूरत डिज़ाइन में और दीगर कामों में पड़ती रहती है। अगर मैं आपको ताज़ा तरीन दिखाऊं तो ये देखें, ये 8वीं के बच्चों के एग्ज़ामिनेशन वो चीज़ जमा करानी थी, तो कवायफ। तो ये देखें, ये मैंने एक वो लिया है इस तरह से रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल लेकर ये डब्बे बनाए हैं। और उसके बाद जो है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर सेट करके लगा दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखें इस तरीके से। और दीगर डिज़ाइन में भी आपको ये चीज़ काम आ सकती है। अगर मैं एक और डिज़ाइन आपको दिखाऊं, अभी मेरे जहन में एक डिज़ाइन आ रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है। ये देखें, इस डिज़ाइन में भी ये काम आया है, ऑल प्राइस है।
तो ये देखिए ये प्राइस के लिए भी मैंने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, ये देखिए, ये चीज देखिए। आपका सवाल ये हो सकता है कि MS वर्ड में भी ये बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन इलस्ट्रेटर में भी आपको जरूरत पेश आ सकती है। आपने कभी इस तरह को डिजाइन बनाना होगा ना, तो जाहिर है कि ये तो आपका वर्ड पे नहीं बनेगा, ये तो इलस्ट्रेटर का काम है। तो फिर आपको इलस्ट्रेटर में इस तरह टेबल की जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पर आप फिर ये बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इलस्ट्रेटर में भी ये चीज देख ले कि किस तरह काम आ सकती है ये वाली। अच्छा, ये तो आपने देख लिया। ठीक है, अगर आप ये टूल ले ले, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल ले ले, और यहाँ पर वंस क्लिक करें, यानी एक मर्तबा क्लिक कर दे, तो इसके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। जो आप कॉलम बनाना चाहते हैं उसकी विड्थ, उसकी हाइट, रेफरेंस पॉइंट जिसके बारे में कल मैं बता चुका हूँ, और हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स, और ये देखे वर्टिकल डिवाइडर्स, यानी वो जो लाइनें थी वो कितनी चाहिए आपको। अगर आप 2 लाइनें लेंगे तो आपका जो टेबल है वो 4 हिस्सों में हो जाएगा। ये देखिए ये 2 है ना, और मैं ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए बल्कि 3 हिस्सों में हो जाएगा। ये देखिए 1 2 और 3, और इस तरह से 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। दोबारा मैं ये लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, और अब की बार हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स यानी जो रो वाली लाइनें हैं उसको मैं बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 4, और ओके। तो ये देखिए अब ये जो रोज हैं वो ज्यादा हो गई है। कॉलम तो यही 3 है, 1 2 और 3, जबकि रो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली डिवाइडर्स के ऐड करने से। इसी तरह आप मजीद जो है वो इजाफा कर सकते हैं इनमें। ठीक है, ये इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली जो वो है वो भी आप ले सकते हैं, कि आपको कितना चौड़ाई में चाहिए, कितना लंबाई में चाहिए। इसके अलावा स्किव के नाम से ये ऑप्शन है। स्किव का ऑप्शन क्या है कि देखे हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स में ये बॉटम और टॉप यानी नीचे और ऊपर, और वर्टिकल डिवाइडर्स में ये लेफ्ट और राइट है। यहाँ पर फीसद दिया गया है, यानी अगर मैं चाहूं कि एक रो जो है वो दूसरी रो से 90% या 30% या 35%, जितने भी फीसद आप चाहते हैं वो कम या ज्यादा हो, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं इस पे दे देता हूँ 35, यानी मैं ये चाहता हूँ कि 35% जो स्किव है, यानी 35% एक रो दूसरे से ज्यादा हो। तो ये देखिए इसको मैं कर देता हूँ ओके, और ये मैंने किया हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स यानी रो में। तो अब ये देखिए ऊपर वाली जो रो है वो बड़ी है, फिर नीचे आते आते छोटी हो गई, यानी ये जो रो है ये इससे 35% छोटी बड़ी है, और ये जो है ये नीचे वाले से 35% बड़ी है। इसी तरह आते आते यहाँ तक बात आ गई। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर हम वर्टिकल डिवाइडर्स ले ले, इसको मैं 0 कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ ये 2 है, इसको मैं 4 5 कर देता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ 40, यानी हर एक कॉलम दूसरे से 40% छोटा होगा या 40% बड़ा होगा। ओके, अब ये देखें ये जो कॉलम है ये इससे 40% छोटा है, ये जो है ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे वगैरह वगैरह। तो ये एक दूसरे से 40% बड़े हैं, 40% छोटे हैं। ये 40% बड़ा है इससे, ये 40% बड़ा है इससे, ये 40, इसी तरह से। अभी कॉलम में ये काम हमने किया, तो इसको कहते हैं स्किव। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। ये जो स्किव का ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद टूल है जनाबे वाला
पोलर ग्रिड टूल, ये भी तकरीबन इसी की तरह है, यानी ग्रिड टूल की तरह है, और इसके भी इसी तरह ऑप्शन है तकरीबन, कुछ एक दो चीजों के अलावा। और एक फर्क इनमें यह है कि रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल जो था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, बिल्कुल चौकोर था, स्मूथ नहीं था, कर्व नहीं था, गोल नहीं था, रेक्टेंगल सा था। और ये पोलर ग्रिड टूल जो है ये क्या है, ये गोल गोल सा है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको यू ड्रॉ करूं तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है। बगैर शिफ्ट के करेंगे तो यूं हो सकता है, यू भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। और अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल गोल होगा, चाहे आप माउस किधर भी ले जाएं। ये देखिए बिल्कुल गोल हो रहा है। अच्छा, इसमें भी ये चीजें हैं, यानी कि कौन सी चीजें, वो जो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप बटन को प्रेस करेंगे ना, नीचे वाला बटन कीबोर्ड का, तो ये इसकी जो लाइनें हैं गोल वाली वो कम होंगी। ये देखिए अब दो रह गई हैं। और अगर ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये जो गोल लाइनें हैं ये ज्यादा होंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसी तरह से बाएं वाला बटन अगर प्रेस करेंगे तो ये जो लाइन गई है तो ये कम ज्यादा होंगी। अब देखिए अब एक लाइन रह गई है। और अगर आप दाएं वाला प्रेस करेंगे तो ये लाइनें ज्यादा होंगी, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह भी आप डिजाइन बना सकते हैं इसके जरिए से। अच्छा, इसके जरिए से आप किस तरह डिजाइन बना सकते हैं वो मैं आपको जरा दिखाऊं। जिस तरह मैंने आपको रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल की कुछ एक दो मिसालें दे दी, इसी तरह इसकी भी मिसाल देख लें। अब यहाँ पर आ जाए गूगल पे, और इधर एक है ये देखें, ये इस्लाम का एक खुलासा से किसी ने लिखा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। तो आप देख सकते हैं कि आप पोलर ग्रिड टूल को इस्तेमाल करके इस तरह डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो पोलर ग्रिड टूल को पहले देखें तो इसमें ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधी आई हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधी आई हैं। जबकि इस डिजाइन में बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आई है, फिर यहाँ तब्दील हुई है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है, इस तरह ना। तो ये आप कैसे करेंगे? ये आप कर सकते हैं, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये आप ग्रिड टूल के साथ भी कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल के साथ भी। अब वो कैसे करेंगे? ये जो ग्रिड टूल है ना, पोलर ग्रिड टूल, आप क्या करें, इसको आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दे। अब ये अनग्रुप हो गया, और मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप अनग्रुप क्या होता है। अब आप इसके एक एक चीज को पकड़कर अलग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये लाइनें आपने अलग की और ये सर्कल अब अलग हो गया। अगर इन लाइनों पे आप क्लिक करें और राइट क्लिक करके इनको भी अनग्रुप कर दे, तो अब एक एक लाइन को आप छोटा बड़ा या खत्म डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर ये लाइन खत्म करनी है, सिर्फ यहाँ तक चाहिए, आप सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए और एक एंकर पॉइंट पकड़े उसका, ठीक है, एक क्लिक करें, एक मरतबा सेलेक्ट हो जाए, फिर उसको पकड़े और नीचे तक लेकर आए। अभी देखे, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इस तरीके से। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इसको ले लें और इसको यहाँ तक कर दें, और इसको जो है यहाँ तक कर दें या यहाँ तक कर दें, तो इस तरह आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन लाइनों को सेट कर सकते हैं अनग्रुप करके, या अनग्रुप किए बगैर भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पोलर ग्रिड टूल लिया, यूं लिया, और अब आप क्या करें, आप इस पर डबल क्लिक करें जल्दी जल्दी। ये देखिए, मैं डबल क्लिक करके जल्दी जल्दी किया, अब मैं इसके आइसोलेट मोड पे चला गया। दोबारा अब ये अलग हो गया और ये सर्कल अलग हो गए। अगर आप कंट्रोल Z करें, अगर आप जो है इसमें भी चेंजिंग चाहते तो इस पे भी डबल क्लिक कर दे, अब एक एक लाइन जो है उस पर आपका इख्तियार आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप वापस इस ऊपर देखें, एक पट्टी आएगी आपको, इस पे क्लिक कर दे तो आप आइसोलेशन मोड से निकल जाएंगे। ये देखें,
ठीक है। आइसोलेशन मोड के बारे में मैं बाद में कभी बताऊंगा, अभी डबल क्लिक करने से आप आइसोलेशन मोड में चले जाते हैं। अब अगर आप इन सर्कल्स पे डबल क्लिक कर दे तो अब आप यहाँ एक एक सर्कल को अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं और आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है पोलर ग्रिड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। मैंने कहा कि ये और रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल एक जैसे है तकरीबन, तो वो देख ले। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना और ये पोलर ग्रिड टूल लिया और यहाँ पर एक मरतबा क्लिक करता हूँ तो वही ऑप्शन जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, वही डिवाइडर्स है, रेडियल डिवाइडर्स यानी जो गोल दायरे गए हैं वो कितने हों, और नहीं सॉरी, रेडियल डिवाइडर्स का मतलब कि जो लाइनें गई हैं ना, जो लाइनें गई गोल वाली नहीं, जो सिर्फ लाइनें गई हैं वो कितनी हो, रेडियल डिवाइडर का मैं ये मतलब है। और कॉन्सेंट्रिक जो लाइनें हैं वो जो है, वो जो गोल लाइनें गई थी वो मुराद है, वो कितनी होनी चाहिए। और इसी तरह स्क्यू जो है वो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा, और इस तरह विद और हाइट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसके और उसके ऑप्शन तकरीबन सेम है, अलबत्ता ये गोल है, कर्व है, और वो गोल नहीं है, वो कर्व नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सारे टूल्स आपको समझ आ गए होंगे। आगे मेरा दिल करता है कि मैं ये जो टाइप टूल हैं ये पढ़ा दूं, लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा ये। और दूसरी और अहम बात ये कि सुबह से मेरे आधे सर में दर्द है और मैं काफ़ी अपनी क्लासेस आज नहीं ले चुका, लेकिन मैंने कहा नागा ना आ जाए और ये दो टूल हो जाए, तो ये ले लेता हूँ। और जो टाइप टूल है उसको इंशाल्लाह कल प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? तो आज की क्लास मेरे ख्याल में यही तक काफ़ी है। कल इंशाल्लाह फिर हम टैब टूल पढ़ेंगे और बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और पोलर ग्रिड टूल से और रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करें। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि मेरा ध्यान नहीं है, तो मेरा ध्यान भरपूर तरीके से है। मैं ग्रुप में मौजूद हूँ और मैं ग्रुप को देखता हूँ, तो निकम्मेपन का सबूत न दे। प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस से ही चीज़ हाथ आएगी, वरना यहाँ पर 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना आप गुजारेंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा, फिर परेशान होंगे कि कुछ समझ नहीं आया। समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। ये चीज़ें जो है ये प्रैक्टिस से समझ में आती है, वरना यहाँ तो आपने फिल्म देख ली, फिल्म जाके भूल जाएंगे। ये फिल्म देखना हुआ ना, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिल्म मत देखें, बल्कि जो बातें बताई जा रही है, जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको सीखे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करे। अप्लाई करने से ही वो समझ आती है, वरना वो समझ बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रैक्टिस लाजमी है, खास तौर पर ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं चेक करूँगा इंशाल्लाह। आज की क्लास यही तक थी, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।